श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अध्याय क्रमांक 6 नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। श्लोक क्रमांक 14 के पश्चात। परिश्रांतेन्द्रियात्माहं तृटपरितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदेनता उपस्पृष्टो गतश्रमः तस्मिन्निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतं चिन्तयन् ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाच्छस्य रद्दासीन्मेषणैर्हरिः प्रेमातिभरनिर्भिन्नपुलकाङ्गोऽतिनिर्वृत्तः आनन्दसंप्लवे लीनो नापश्यमुभयं मुने रूपं भगवतो यत्तन्मनः कान्तं शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्याद्दुर्मना इव दिद्रक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्ष्यमाणोऽपि न पश्यन् वितृप्त इवातुरः एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिरां गम्भीरश्लक्ष्ण्या वाचा शुचः प्रशमयन्निव हन्तास्मिज्जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां सकृद् यद्दर्शितं रूपमेतत् कामाय ते नघ मत्कामः शनकैः साधुः सर्वान् मुञ्चति रक्षयान्। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गईं। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देखकर मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ।
मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए से कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है।